हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपका जो भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हम जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है दोस्तों, मैंने पवनों के द्वारा और समुद्री लहरों के द्वारा और आपका हिमानी द्वारा अपरदन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और आपके विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में पठार वाला टॉपिक हो गया। बहुत सारे टॉपिक करवा दिए आप मेरे चैनल पे। प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी करके फोल्डर है, उसमें मैंने जो है छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करवाए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे भूमिगत जल जो होता है आपका कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो भूमिगत जल है, ऐसा स्थान जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। तो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, वहाँ उसे काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। यूरोप का युगोस्लाविया हो गया और मध्य प्रदेश में हिमाचल पर्वत काष्ठ प्रदेश में पाए जाते हैं। जहाँ ये काष्ठ प्रदेश होता है वहाँ भूमिगत जल के द्वारा स्थल आकृतियों के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो काष्ठ प्रदेश में ही जो आपके जब भूमिगत जल इसमें रिस के जाता है, तो इसके अंदर जो आपके विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाता है आपका भूमिगत जल के द्वारा काष्ठ प्रदेशों में। तो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हम इसको फटाफट से देख लेंगे। तो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, सबसे पहले आपकी अंधी घाटी। पहली स्थलाकृति आपकी अंधी घाटी। ठीक है, तो अंधी घाटी जो आपकी भूमिगत जल के द्वारा बनाई जाती है। काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल जब रिस कर भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो वह मुलायम चट्टानों को काटकर गुफा या कंदराओं का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कुछ कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती हैं, और गुफाओं के प्रारंभिक भाग में अंधी घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कोई ये स्थलाकृति आपकी, ठीक है, सपोज यहाँ से आपका भूमिगत जल रिसना शुरू हुआ, तो इसके स्टार्टिंग भाग में ही आपकी अंधी घाटी बन जाएगी। स्टार्टिंग में ही बन जाती है अंधी घाटी। ठीक है, जो कठोर चट्टानें होंगी वो आपकी इसको गिरने से बचाएंगी और ये ऐसे गुफानुमा आकृति आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अंधी घाटी स्टार्टिंग में ही बन जाएगी। अगला जो आपका है वो है आपका घोल रंध्र जो है आपका, ये भी आपका काष्ठ प्रदेश के ऊपरी भाग में बनता है। इसके सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आपकी ये सतह हो गई और यहाँ पे आपके ऐसे छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। यहाँ से अंदर भूमि के लिए जल रिस के जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका घोल रंध्र बन जाएंगे और ये छोटे छोटे छेद की तरह होते हैं। उसके बाद आपका अगला स्थलाकृति है डोलाइन। तो डोलाइन क्या होता है, जब सपोज ये जब घोल रंध्र जो आपके होते हैं छोटे वाले, पहले तो जब तक ये छोटे रहते तब तक इनको घोल रंध्र कहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब इनका लगातार अपवर्धन होता रहता है तो ये इनकी आकृति बड़ी हो जाती है, ये ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको ही आप डोलाइन कहते हैं। तो घोल रंध्र का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसको डोलाइन कहते हैं। उसके बाद युवाला है, तो डोलाइन का आकार जब और बड़ा हो जाता है तो और गहरा हो जाता है, तो उसको युवाला कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले घोड़रंध्र था, तो घोड़रंध्र आपका छोटा था, इससे फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये आपका डोलाइन बन गया, और इससे आपका और बड़ा और गहरा हो गया तो ये आपका युवाला बन गया। तो ये तीनों स्थलाकृतियाँ आपकी भूमिगत जल के द्वारा ही बनती है। उसके अलावा आपका कास्ट विंडो हो गया। युवाला जब गहरा होकर पूरी मिट्टी को आर पार कर देता है तो इसे कास्ट विंडो या छेद कहते हैं। तो कास्ट विंडो आपकी भूमिगत जल के द्वारा ही बनती है। उसके अलावा आपका पोल्दे हो गया, तो पोल्दे स्थलाकृति भूमिगत जल के द्वारा बनती है। कास्ट प्रदेश में बहुत अधिक अपरदन के कारण कट कर नीचे की ओर गिरने लगता है, इसके ढाल को बोलदाएँ मतलब। ठीक है, तो ये आपका पोल्दे जो स्थलाकृति होती है ये भी आपकी भूमिगत जल के द्वारा बनती है। मेन आपको स्थलाकृतियों के नाम याद होने चाहिए, उनके बारे में नहीं वो तो वनडे एग्जाम्स में आपका काम बन जाता है। ठीक है, टेरोरिसा जो आपका है ये भी आपका भूमिगत जल के द्वारा ही बनता है। उसके अलावा आपका स्टेलाइट हो गया और स्टेलेमाइट हो गया, ये भी आपका भूमिगत जल के द्वारा बनती है। कंदरा के ऊपर की ओर लटकी हुई आकृति को स्टेलेटाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपवर्तन के कारण होता है, और स्टेलेमाइट जब अपवर्तन अत्यधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव होता है, जिसे स्टेलेमाइट कहते हैं। तो मेन आपको आकृतियों के नाम याद रखने हैं, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट। उसके अलावा आपका हो जाता है कंदरा स्तंभ। तो कंदरा स्तंभ भी आपका भूमिगत जल के द्वारा ही बनता है। तो इतनी स्थलाकृतियों के नाम आप ध्यान में रखिएगा, इनसे ही आपका काम बन जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ध्यान आ जाएगा, एक दो बार आप इनको लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, अब इनके कुछ तो चलिए दोस्तों, अब इनकी थोड़ा स्थलाकृतियाँ देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये आपका है, ठीक है, ये है आपका
स्टेलेमाइट, ये जो छोटा ऐसा शंकु आकार के हो रखे हैं अंदर, तो ये आपके स्टेलेटाइट हैं, ये छोटे वाले, ठीक है। ये स्टेलेटाइट आपके हो गए। स्टेलेमाइट, सॉरी, ये आपके स्टेलेमाइट हो गए नीचे वाले जो हैं। और स्टेलेटाइट आपका ये हो गया जो ऊपर की ओर लटके हुए हैं, ठीक है। जो ऊपर की ओर लटके हुए हैं वो आपका स्टेलेटाइट हो गए, जो ऊपर की ओर लटके हुए हैं। और नीचे की ओर आपका स्टेलेमाइट स्थलाकृति हो गई। उसके अलावा इसमें ये आपका स्तंभ हो जाता है, कंदरा स्तंभ कहते हैं इसको। ये आपका कंदरा स्तंभ हो गया। और ये आपका गुफा द्वार हो गया, ठीक है। और जो आपकी अंधी घाटी है वो आपकी स्टार्टिंग में ही बनती है, तो सब जहाँ पे रिसना शुरू होगा वहाँ पे आपकी अंधी घाटी बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका ये आपका घोड़रंध्र हो गया, ये भूमिगत जल की तरह बनता है। और उसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टेलेटाइट आपका वो होता है जो लटकी हुई स्थलाकृतियाँ होती हैं। और स्टेलेमाइट आपका ये नीचे वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। और ये आपका कंदरा स्तंभ हो गया, ये वाला कंदरा स्तंभ हो गया आपका। और ये आपका घोलरंध्र है, ठीक है। नीचे वाला आपका जो है ये आपका घोड़रंध्र वाली स्थलाकृति है। ये छोटे छोटे इसमें रंध्र टाइप के होते हैं, छेद टाइप के होते हैं। तो यही आपके घोड़रंध्र होते हैं जो भूमिगत जल की तरह बनते हैं। यही जब बड़े छेद बन जाते हैं तो ये आपके डोलाइन बन जाते हैं। और डोलाइन से जब ये और बड़े हो जाते हैं तो ये आपके युवाला बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका युवाला। देखिए युवाला में इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है और गहराई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस उसी का घोड़रंध्र का ही बड़ा रूप आपका युवाला हो जाता है। एक और स्थलाकृति है मेरे पास, तो इसमें इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। सपोज़ ये आपके पास बहुत बड़ी चट्टान दी हुई है, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में आपकी जहाँ से ये कटान स्टार्टिंग होगा यहाँ पे आपकी अंधी घाटी बनेगी। यहाँ से आपका भूमिगत जल इसको काटेगा और अंत तक काटता जाएगा, यहाँ तक अंत तक इसको काटता जाएगा, तो स्थलाकृतियाँ बनती जाएंगी। तो स्टार्टिंग में आपकी बनती है अंधी घाटी, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले ऐसे लटके हुए बनते हैं ये आपके स्टेलेमाइट होते हैं। जो ऊपर की ओर लटके हुए होते हैं ये आपके स्टेलेटाइट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे आपका कंदरा स्तंभ बनता है, तो कंदरा स्तंभ आपका पूरा ये आपका कंदरा स्तंभ बन जाता है जो ऊपर से नीचे की ओर होता है और आपस में जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा आपका काष्ठ घाती होता है इसमें, टेरोरेसा होता है इसमें, ठीक है। ऊपर की ओर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले बनते हैं रंध्र जो आपके छोटे आकृति के होते हैं। रंध्र जब और बड़े हो जाते हैं, जब क्योंकि इनमें पानी लगातार घुसता रहता है, तो ये जब बड़ा आकार ले लेता है तो ये बनता है डोलाइन। डोलाइन के बाद जो आपका ये और बड़ा आकृति हो जाता है तो ये आपका यू वाला बन जाता है। और ये आपकी कास्ट विंडो है, ये कास्ट विंडो भी भूमिगत जल के द्वारा बनती है। और पोल दे जो आपका है ये भी आपका भूमिगत जल के द्वारा बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति इतनी ही है। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।